अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे, बेटी या बीवी के नाम पे करना चाह रहा है, हिब्बा करना चाह रहा है, तो क्या वह ऐसा कर सकता है? या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो हिब्बा करना चाह रहा है, तो क्या वो ऐसा करने के काबिल है कानून की नज़र में या नहीं? अगर वही शख्स अपने दोस्त को या किसी अनजान बंदे को अपनी प्रॉपर्टी पूरी या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हिब्बा करना चाह रहा है तो कर सकता है? क्या कानून की नज़र में कोई ममानियत है या नहीं है? क्या कानून की तरफ से, लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है ऐसा करने में? क्या प्रोसीजर में, यानी कि जो तरीक़ाकार है हिब्बा करने का, क्या उसमें कोई रुकावटें हैं या नहीं है? आज इन सवालों का जवाब जानेंगे। मेरा नाम है अवैस हसन साबिर एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्ट्रॉयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई शख्स अपने बेटे या बेटी के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी हिब्बा करना चाह रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कानून कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 जो है वो 1/3 हिस्सा हिब्बा कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे के नाम पे 18 मरले ज़मीन है तो वो उसके सिर्फ 6 मरले की हद तक जो है वो अपने किसी एक बेटे के नाम पे हिब्बा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ किया किसी एक बेटे के नाम पे उसको खिदमत करने के बदले में जो है वो हिब्बा कर दी जाती है, खुश हो के लव एंड अफेक्शन की बुनियाद पे, ऑन द अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, अगर वो सारी हिब्बा कर देता है तो फिर जो बाकी जो उसके बेटे या बेटियां हैं या बीवी है, वो जो कानूनी उसका हक है विरासत का, उससे महरूम रह जाते हैं। इस वजह से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो एक ट्रांजैक्शन में जो है वो पूरी हिब्बा नहीं की जा सकती। तो सब बात को और बढ़ाते हैं और आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं कि जिनको हिब्बा की जा सकती है प्रॉपर्टी। तो उनमें सबसे पहले ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं, यानी कि खूनी रिश्तेदार, और उसमें भी फिर आगे जो परमिटेड रिश्ते हैं, यानी कि बीवी, बेटा या बेटी, उनके नाम पे जो है वो आप हिब्बा कर सकते हैं। किसी अनजान बंदे या दोस्त के नाम पे जो है वो हिब्बा नहीं की जा सकती, क्योंकि कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानती। वो रिश्तेदार जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो हिब्बा करने जा रहे हैं, आप और उस रिश्ते को भी साबित करना पड़ता है, इसलिए सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो हिब्बा नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बाकी वरसान फिर विरासत के हक़ से महरूम रह जाते हैं। और इसमें ये है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको सारे के सारे टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं, और इसमें माल CGT नहीं होता, उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। और ये देखा जाता है कि जिस रिश्तेदार को आप हिब्बा करना चाह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, या क्या सूरत हाल है, ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए फिर हिब्बा जो है वो मंजूर किया जाता है, और बाद में उसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक वारिस चैलेंज करता भी है तो उसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपको थोड़ा सा बता दूं, गाइड कर दूं। इसमें जो साइटेशंस हैं इंशाल्लाह मैं मज़ीद एक तफसीलन वीडियो जो है वो बना के आपको जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं कि किस किस बेस पे जो है वो हिब्बा कैंसिल हुआ और किस किस बेस पे हिब्बा कैंसिल नहीं हुआ, तो वो इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके गोश गुजार कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, और मेरे अभी तकरीबन कोई 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं। वो आप सबकी जो है वो भाइयों की दुआएँ हैं और आपकी हौसला अफजाई है। मैं इसी तरह इंशाल्लाह वीडियो बना के आपके गोश गुजार करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बहुत बहुत शुक्रिया।